इस वीडियो में मैंने बात करी है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th का चैप्टर है और इसमें मैंने बेसिकली ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन है ना उसके बारे में बात करी है। पहले क्या बात करी है कि भैया होता क्या है, और मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया है कि भाई एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है, जिससे कि आपको रिकॉल करना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि एपी आपने कर रखा है। फिर बात करी है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले क्या होते हैं, और मैंने जो एक्सरसाइज है ना 9.3, उस एक्सरसाइज 9.3 के पहले 15 क्वेश्चन करे हैं सर। बाकी के कहाँ हैं? 16 से 32 क्वेश्चन है ना, वो पार्ट 2 वीडियो में डाला है, इसलिए डाला है कि लेंथी हो गया था। चलिए पहले तो बात करता हूँ ये एपी और जीपी है, इनमें डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है, उससे आपको समझाना शुरू करता हूँ। आप सब एग्री कर रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने कर रखी है। कब होती था एपी? जब दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट गैप हो, यानी कि ये प्लस का 2 का गैप है, आप देखोगे यहां पे भी 2 का गैप था, आप देखोगे यहां पे भी 2 का गैप है, और आप देखोगे यहां पे भी 2 का गैप है। ठीक है सर। फिर जीपी क्या होती है? जीपी में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, या तो मल्टीप्लाई, आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या डिवीजन कह सकता हूं। आपने नोट करा इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही आया। यहां पे आप देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, इसको भी देखा 2 से। अच्छा, बात सीधी सी है कि इन दोनों में एक चीज तो कंफर्म होगी कि यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट होता था, यहां मल्टीप्लाई और डिवीजन का मैं कह सकता हूं। क्लियर? यहां पे पहली जो टर्म थी ना उसको ए कहते थे, बिल्कुल ठीक है। इधर भी पहली टर्म को ए ही कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान है यहां पे जो डी है ना उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे, आपको ये पूरे 10th में भी करा होगा। और कॉमन डिफरेंस जो है ना उसको निकालने का तरीका क्या था? a2 माइनस में a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 और ये 2। डन। तो सर यहां पे भी डी है क्या? बिल्कुल नहीं है डी। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आर करके एक वर्ड आएगा। सर ये क्या चीज है? जैसे यहां डिफरेंस था ना, यहां पे आर है कॉमन रेशियो। सर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए कॉमन रेशियो निकालने का मतलब है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। सेकंड टर्म मेरी 6 है और ये 6 को 3 से डिवाइड किया तो यहां पे 2 आ गया। अच्छा, इनका भी कॉमन रेशियो तो सेम ही है, आर की वैल्यू तो यहां पे भी सेम है, करके देख लीजिए। जब 48 को 24 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आता है। अब बात होती है सर क्या हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं है। अगर एक वैल्यू मान लीजिए मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए 4 है, और 4 में अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, देखिए वापस सुनिए, मैं 1/2 अगर मेरा आर है तो मेरी जीपी क्या बनेगी? 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/4 आएगा। तो नोट नेसेसरी, बस इसमें ये ध्यान में रखना मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने इस स्लाइड पे दो चीजें बताई आपको कि भाई ए और डी एपी में क्या था और ए और आर एपी में, इसमें क्या है। डन। चलिए आपको मीनिंग समझ में आ गया तो जनरल टर्म की बात करते हैं। आपको याद होगा जनरल टर्म क्या था, थोड़ा सा भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। एपी में जनरल टर्म जो है ना वो कहते थे ए एन को, और ए एन जो है वो होता था ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। याद आया? इसको हम जनरल टर्म कहते थे। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सर ये कैसे निकाली थी आपने? देखिए जनरल टर्म निकालने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। चलिए इसको सबसे पहले समझाता हूं कि ये आया कहां से, थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। अगर आप नोट करें करें फर्स्ट टर्म को ए कहते थे, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2 डी, और ये एपी की बता रहा हूं आपको रिकैप। तो अगर सिमिलरली आपने ध्यान दिया, अगर ये 4 है तो यहां पे 1 माइनस होता था। अगर मैं कहूं कि भाई चाहिए मुझे 100 टर्म बताइए, तो आप कहोगे 100 में से एक कम कर दो, ए प्लस में 99 डी। तो यहां से अगर मैं nth टर्म पूछता हूं ना तो वो हो जाएगा ए प्लस में n माइनस 1 डी। ये तो था मेरा एपी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डन। सेम वे में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म निकालना बताता हूं। देखिए कैसे, आप एग्री करना कि इसकी पहली टर्म को मैंने ए लिखा, ठीक है, आर मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म ए आर हो गया, थर्ड टर्म है ए आर की पावर 2 हो गया, फोर्थ टर्म है ए आर की। अच्छा, आपने भी नोट करा अगर ये 3 है तो एक पावर कम, यानी कि 3 में से एक कम करके 2 आया।
अगर ये फोर्थ टर्म है तो एक पावर कम आया। अगर मैं पूछूं कि भैया 10th टर्म बताइए, तो आप कह दोगे ए आर की पावर n-1 यानी कि 9 आ जाएगी। तो यहां से जो निकल के एक चीज आई वो ये आई कि अगर मैं nth टर्म पूछूं तो nth टर्म मेरी ये हो जाएगी ए आर n-1। इसको जनरल टर्म कहा जाता है जीपी में। सर वैसा ही है जैसे इसको कहा जाता था जनरल टर्म किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एपी में जनरल टर्म ये था और जीपी में ये है। क्लियर हुई बात। अब अगर जनरल टर्म आ गए तो दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए ना वो है सम। आई होप आपको याद होगा सम ऑफ, यानी कि एस एन जो है ना वो सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता था। और एन टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला आपको याद दिला हूं तो कुछ इस तरह का फार्मूला था, एस एन इज इक्वल टू n/2 और यहां पे अंदर था 2a प्लस में n-1d, और ये आपको याद होगा। क्लियर। तो सर इस केस में क्या है, देखिए इसमें अगर मैं एस एन कहूं सेम सम ऑफ एन टर्म्स है, यानी कि फर्स्ट टर्म ठीक है प्लस में सेकेंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म, और अगर मैं nth टर्म तक इनको ऐड कर दूं तो इनका सम निकालने का जो फार्मूला है ना वो फार्मूला बराबर हो जाता है, लीजिए ये फार्मूला आ गया एस एन का। सर आपने ये चीज क्या बताई है, मैं वापस बताता हूं। ये सम ऑफ एन टर्म्स को कर रहा है, ए यानी कि पहली टर्म कॉमन रेशियो की पावर n-1। अच्छा कुछ बुक्स में ना ये भी लिखा हुआ है, कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या सेम चीज है कि अलग है। दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें क्या है, आर जब ग्रेटर देन 1 हो, आर जब लेस देन 1 हो, आपने ध्यान दिया हो। इस केस में आप बोलोगे सर क्या हम दोनों केस में ये अप्लाई कर दें तो ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि जब कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है तो ये होगा, कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो। क्लियर बात आई। सर ये डेरिवेशन की आया कैसे, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। अब एक काम करते हैं, इन दोनों यानी कि जनरल टर्म ये वाली और ये जनरल टर्म और ये जो सम है इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो कंसेप्ट। चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके ना, एक्सरसाइज 9.3 करते हैं। मेरा मानना है आपको कंसेप्ट समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन से और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। कहता है 20th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो। देखिए इस जनरल टर्म में मुझे a और r मिल जाए तब तो कुछ भी निकलवा लो। तो यहां से a तो बड़ा आसानी से मिल गया, देखिए a ये रहा 5/2 ठीक है। और आपको पता भी r निकालने का जो तरीका है ना वो होता है कि जो सेकंड टर्म है ना उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, कॉमन रेशियो निकालने का। तो सेकंड टर्म मेरा क्या है 5/4 ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 5/2 से, ये लीजिए। और आपको पता है डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है ये वाला, तो अगले वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 2/5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब अगर 5 से 5 काटा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 मेरा r आया। अगर a और r मिल गया तो सबसे पहले 20th टर्म निकालते हैं। 20th टर्म का मतलब है कि इस वाली में, इस फार्मूले में n20 रख दिया तो ये हो गया AR20 माइनस में 1, यानी कि a की जगह मैं 5/2 रखूंगा, बिल्कुल ठीक है। r की जगह पे 1/2 रखूंगा और इसकी वैल्यू ये 19 है। अब देखिए 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही होता है, तो ऊपर तो 5 आ गया, नीचे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 19 आ गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो आप आंसर 2 की पावर 20 यानी कि 1 + 19 ये अगर आप कर देते हो तो सफिशिएंट है, करेक्ट है। डन हुई बात। एक चीज और पूछी हमसे, कहता है nth टर्म निकालो। भाई nth टर्म निकालने का क्या तरीका है, फार्मूला है ना ये ARn-1, इस वाले में वैल्यू पुट कर दो। a की जगह पे मैंने रखा 5/2, बिल्कुल ठीक है। r की जगह पे रखा मैंने 1/2 और n-1 रखा। तो n की तो कोई 1 की तो कितनी भी पावर हो वही रहता है, तो ऊपर 5 आया, नीचे 2 की पावर 1 है ये वाला, और यहां पे 2 की पावर n-1 है।
कॉमन बेस है ना, सेम बेस है, तो ऐड हो जाएंगी। और जब इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस में n-1 ऐड हुआ, -1 से +1 कैंसिल हुआ। ये सिंपल था, पहला का आंसर आ गया। डन हुई बात। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या करें, कहता भाई 12th टर्म निकालनी है। तो भैया 12th टर्म निकालनी है तो मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और जीपी की निकालनी है, और हमें 8th टर्म गिवन है। अगर 8th टर्म दे रखी है 192 और हमें दे रखा है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब है आर दे रखा है, तो एक चीज है, अगर 12th टर्म चाहिए ना तो भैया मुझे तो ए भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो मुझे तो आर दे रखा है, देखा जाए तो ये देखिए आर है। ए निकालते हैं पहले, कैसे करेंगे, हमें पता है इसको मैं लिख सकता हूं ए आर की पावर 8-1 यानी कि 7, और ये 192 के बराबर है। ए की वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, और आर की वैल्यू 7 है। मैं यहां को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो 192 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 7। अच्छा 192, देखिए अब आपको एक सिंपल सी बताता हूं, आर पुट करने वाला हूं मैं, तो ऊपर है 192, नीचे है आर की पावर जो है वो 7। भाई मैंने 2 रख दिया ना आर की जगह पे 2, तो पावर 7 है। 192 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं 2 से, तो 2 9 जा 196 बचा, फिर 2 से करा तो 2 4 जा 148 बचा, फिर 2 से करा 24 बचा, फिर 2 से करा तो यहाँ पे 12 बचा, फिर 2 से करा 6 बचा, फिर 2 से करा 3 बचा, और फिर 3 से करा तो 1 बचा। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 है ना ये 6 टाइम आया, ठीक है, ऊपर 2 की पावर 6 आ गया, और 3 एक बार आया है, और ये नीचे 2 की पावर 7 है। तो इन दोनों को अगर मैं कट कर दूं, ये पावर 6 7, तो एक बचेगा, 3/2 है ना वो मेरा ए आ गया। हमसे क्या पूछा था, 812 ना, तो 812 जो है वो अब मैं निकालता हूं, ए आर की पावर 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू मैंने रखी 3/2, बिल्कुल ठीक है। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 यानी कि 2 की पावर 11। अब देखिए ऊपर तो 3 है और ये 2 की पावर 11 है, और नीचे 2 की पावर 1 है, तो ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो 3 इंटू 2 की पावर 10 बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1024, और ये हो जाएगा 3072। अगर ये भी आपका आंसर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वेल, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता भैया 5th 8th और 11th टर्म जीपी की दे रखी है, 5th टर्म दे रखी है हमें, यानी कि पी दे रखा है, ठीक है, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं। फिर कहता है 8th टर्म है ना वो क्यू दे रखी है, तो ए 8th है ना वो क्यू दे रखी है, बिल्कुल ठीक है भैया। उसके बाद 11th टर्म है ना वो हमें दे रखी है एस, ये लीजिए। हमसे क्या कह रहा है, कहता है भैया ये शो करो कि क्यू स्केयर है ना वो भैया पी एस के बराबर है। तो ये तो बड़ा इजी है। कैसे इजी है, अगर आप एग्री कर रहे हो, मैं ना ये A5 को लिख सकता हूं क्या, ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू पी, भाई लिख सकते हैं बिल्कुल जनरल टर्म से। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर की पावर 7, और ये लीजिए क्यू। और अगर आप नोट करें इसको क्या लिख सकता हूं, ए आर की पावर 10 और इज इक्वल टू एस। तो मुझे पी एस चाहिए ना, तो ये जो अगर आप नोट करो ये पहली इक्वेशन, ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन, और ये है थर्ड इक्वेशन। तो मुझे P और S एक तरफ है और Q स्केयर एक तरफ है। तो अगर मैं Q स्केयर इज इक्वल टू पी एस जो है वो मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो Q की वैल्यू यहां रख दूं, तो ये Q की वैल्यू है ए आर की पावर 7 होल पावर 2, और ये बन गया ए की पावर 2 आर की पावर 14। ठीक है भैया, ये तो LHS से देखा जाए तो राइट। अब एक काम करें, RHS देखते हैं क्या होता है। भाई RHS में क्या है, P की वैल्यू ये रही, यानी कि ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई S की वैल्यू ये रही, ए आर की पावर 10। ए अगर भैया 2 बार आया है ना तो पावर 2 आ गया, 4 और 10 करोगे तो 14 आ गया। तो आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों बराबर आ गया। तो भैया लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था हमें, यानी कि
क्यू स्केयर जो है वो पी एस के बराबर आ गया। ये तो कोई ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्केयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ये कह रहा है फोर्थ टर्म है ना, वो सेकेंड टर्म जो आएगी उसका स्केयर है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कहते हैं फर्स्ट टर्म इज -3 और ए दे रखा है मुझे -3, ये तो दे रखा है। हमसे कह रहा है सेवंथ टर्म निकालो। देखिए अगर सेवंथ टर्म निकालनी है तो आप मानते हो मुझे ए और आर दोनों चाहिए, तो ए तो दे रखा है, मुझे आर चाहिए, तो ये आर यहां से मिलेगा। अगर आप एग्री कर रहे हो A4 होता है AR⁻3, ठीक है, और ये सेकंड टर्म है ना, ये AR होता है और इसकी पावर 2 कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो A² और R² आ गया और यहां पे AR⁻3 आया। आपने कुछ ध्यान दिया, वो ध्यान देने लायक ये है, अगर मैं R⁻3 है और ये R⁻2 है, इसके नीचे ले आता हूं, यानी कि डिवाइड में कर देता हूं, और ये A जो है वो यहां ले आता हूं, तो A²/A, यानी कि ये R = A आ गया। ये तो बराबर हो गया। अगर ये बराबर है तो मैं लिख सकता हूं R जो है वो भी मेरा -3 हो जाएगा, और अगर R -3 है तो भैया ये बड़ा आसान है निकालना। ये AR⁻6 होता है और A की वैल्यू वो भी मेरी -3 है और R की वैल्यू है वो भी मेरी -3 है, तो ये पावर 6 आ गया, ये पावर 1 है। -3 की पावर है वो 7 आ गई। और आप एग्री कर रहे हो कि अगर मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करो तो -2187 ये मेरा आंसर आ जाता है। सो 2187, और ये लिख देता हूं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। डन हुई बात। चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। कहता है भैया विच टर्म फॉलो, ये हमें बताना है कितने नंबर की टर्म है, 5 की है, 10 की, 15वीं है। देखिए इसको मैं nth मान लेता हूं, ये nth मान ली, और a अगर आप नोट करो तो वो 2 होती है फर्स्ट टर्म, और भैया रेडियस कॉमन रेशियो है वो निकालने का तरीका है A2 डिवाइडेड बाई A1। तो A2 है मेरे पास 2√2 और A1 है यानी कि फर्स्ट टर्म, तो मेरा कॉमन रेशियो √2 आ गया। ठीक है, अगर ये दोनों चीज आ गए और ये आपको n निकालना है ना, इस टर्म को मैंने n के बराबर लिया 1 to 8, यानी कि ARn-1 है वो 1 to 8 के बराबर है। a की वैल्यू मैंने रखी 2 और r की वैल्यू रखी √2 और होल पावर है n-1 और ये बराबर है 128। इस 2 को मैं वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये √2 जो है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो 2 की पावर 1/2 होता है, और ये n-1, और ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1/2, और ये 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6। अब देखिए अगर आप कंपैरिजन करो, कंपैरिजन का मतलब है कि अगर भैया बेस सेम होता है तो पावर बराबर होंगी। बेस यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, सेम है, तो n-1/2 = 6 है। 2 को वहां भेज दीजिए, n की वैल्यू मेरी 13 आ गई। अगर आपका आंसर भी 13 आया है देन इट इज करेक्ट। ये इजी क्वेश्चन कहते हैं बच्चे। सर इसमें कैसे करोगे? देखिए सेम है इस कहानी में। सबसे पहले a निकाला, a तो भैया √3 है, फिर भैया r निकाला। r कैसे निकालते हैं सर? भैया ओबियसली सेकेंड टर्म जो है उसको फर्स्ट टर्म से करा। a और r निकालने के बाद तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने इसमें an में इसकी वैल्यू पुट करी है, इसको an कंसिडर कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई करने पर n जो आया ना वो 12 आया। करेक्ट, सो दिस इज आंसर। इसी में एक पार्ट और है, ये देख लीजिए, इसका भी सेम है, कोई नई चीज नहीं है। सर आप क्या करोगे, इसको आप an कंसिडर कर लेंगे, फिर आपको a और n निकालना है। ये देखिए मैंने a और n निकाल दिया। सर कैसे निकाला है? ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी और n r जो है वो भैया सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है। ये आने के बाद तो आपको फार्मूले में पुट करा, फार्मूले में पुट करा भाई, किसके फार्मूले में? ये वाला फार्मूला है, इसमें पुट कर दिया मैंने, और पुट करने के बाद मेरा जो n है ना वो 9 आया, तो ये 9th टर्म है। सो दिस इज आंसर। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा।
चलिए होप सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है x निकालो अगर ये नंबर जीपी में है। देखिए अगर 3 टर्म जीपी में है ना तो भैया मिडल टर्म का स्क्वायर है वो फर्स्ट और सेकंड लास्ट थर्ड टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो सर ये तो जीपी में है तो ये सेम चीज करेंगे, यानी कि मिड सर वैसे भी नहीं करें तो भी आ जाता है भाई। इनका कॉमन रेशियो क्या होगा? इनका कॉमन रेशियो का है x डिवाइडेड बाई -2/7, राइट? ऐसे निकालते ना। और इन दोनों का कॉमन रेशियो क्या होता है? -7/2 डिवाइडेड बाई एक्स, और दोनों का कॉमन रेशियो तो बराबर होगा, जीपी है। अगर ये मैंने बराबर कर दिया भाई, आर आर के बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स -7/2 और -2/7, ये तो भैया एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, ये कैंसिल ही हो गया तो 1 आया। अगर एक्स स्क्वायर 1 आया है तो x की वैल्यू ±1। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। देखिए थोड़े से अलग क्वेश्चन हो गए। क्या कह रहा है? पहली बार कह रहा है भाई ये सम निकालिए, राइट? जीपी का सम का फार्मूला हमें पता है, ये वाला फार्मूला होता है। और अगर आप भूल गए हो तो बता देता हूं कि इस फार्मूले को जीपी के टर्म्स का सम का फार्मूला बताया गया, राइट? हमें ए चाहिए तो ए तो दे रखा है, ए ये हमारा 0.15 है। अच्छा कई बच्चे कहते सर आपको जीपी कैसे पता लगा? भैया चेक कर लेते हैं, नहीं अगर है तो बड़ा अच्छा तरीका, जीपी है कि नहीं चेक करते हैं तो कॉमन रेशियो से पता लग जाएगा। यानी कि इन दोनों टर्म्स को डिवाइड, यानी कि सेकंड जो टर्म है ना इसको मैं अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देता हूं 0.1 इसमें, तो डिवाइड करने पे 1/10 आ रहा है। 1/10 का मतलब है 0.1 आ रहा है। तो ये, और इसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है। यानी कि एक चीज कंफर्म होगी, जीपी तो है। अगर जीपी है तो जीपी का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए और आर दोनों मुझे मिल गए। तो इस फार्मूले में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे कह रहा है कि सम निकालिए 20 टर्म का। तो n जो है ना वो 20 हो गया। तो यहां पे मैं S20 निकालना चाहता हूं बेसिकली। तो a की जगह पे मैंने रखा 0.15, ठीक है। 1 माइनस में r की पावर n है ना, तो भैया r है 0.1, तो ये एक्चुअल में 0.1 है ना, 0.1 की पावर 20 हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी? क्योंकि n 20 है हमारा, और डिवाइडेड बाय करेंगे 1 माइनस आर, तो r जो है वो 0.1 हो गया। अब 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा। डिनोमिनेटर मुझे मिल गया, यानी कि ये तो एज इट इज लिख देता हूं 0.15 डिवाइडेड बाई ये वाला 0.9 आ गया। इस ब्रैकेट को मैं टच ही नहीं करता, एज इट इज रख रहा हूं 1 माइनस में 0.1 की पावर 20। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर कैसे करोगे आप? अगर आप इसका देखो तो सिंप्लीफाई करने पर 0.15 है ना, तो इसको 100 आ जाएगा। और भैया 0.9 है ना, ये 9 10 ऊपर चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 1 जा 96 आया। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर 1/6 आया, ठीक है। और ये ब्रैकेट को कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज आप लिख सकते हो, करेक्ट होता है। इसको बिल्कुल, यानी कि 0.1 की पावर 20 और ब्रैकेट बंद, इतना हमारा आंसर आ गया। सर ये क्या आंसर आ गया है? पहले 20 टर्म्स का सम। डन, क्लियर हुई बात? 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगेन जो पहला एजेंडा है ना वो ये चेक करते हैं जीपी है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म जो है ना वो मुझे √7 दे रखी है, ठीक है भैया। और कॉमन रेशियो क्या होता है कि इन दोनों को डिवाइड करते हैं। √21 को √7 से डिवाइड करते हैं। 21 को मैं 7 × 3 लिख सकता हूं रूट के अंदर ही, और नीचे √7 है ही। और ये अलग अलग अगर मैं कर दूं तो √7 को और √3 को अलग अलग कर सकता हूं, और ये √7। अब चेक करते हैं कि भैया इन दोनों में अगर मैं कट कर दूं तो √3 है वो कॉमन रेशियो आया, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं √3 से, भाई इसको, तो बिल्कुल सही आ रहा है, जीपी तो बन रहा है इन दोनों का भी। तो पहली चीज मेरे को ये कंफर्म होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो बन रही है।
अब हमसे n टर्म्स का सम निकाल रहा है। ये जो फार्मूला है ना, ये मेरी हेल्प करेगा। सर ये फार्मूला तो है बिल्कुल, लेकिन इसमें ये बताइए, आपने यहाँ पे पहले वन, पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस आर की पावर n था, यहाँ पे आपने आर एन माइनस वन लिया। देखिए ये दोनों में फार्मूले करेक्ट हैं, लेकिन ये कब लिया जाता है, जब आर है 1 से बड़ा है। ये कब लिया जाता है, जब आर है वो 1 से छोटा है। सर अगर हम दोनों एक ही रखें तो गलत है? कोई गलत नहीं होगा, दोनों करेक्ट होंगे। थोड़ी बात समझ में आई? चलिए, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। ए की वैल्यू √7 लीजिए भैया, ये जो ए था ना, मैंने √7 पुट कर दिया, ठीक है। फिर आर की पावर n है, यानी कि ये जो √3 है ना, इसकी पावर n, ठीक है भैया, -1 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, नीचे है r -1, यानी कि r तो मेरा देखा जाए तो √3 -1 है। देखिए ये भी बिल्कुल आंसर ठीक था, लेकिन भैया रेशनलाइज कर देते हैं, रूट नहीं छोड़ते। सर कैसे करोगे रेशनलाइज? तो रेशनलाइज करने का तरीका है √3 प्लस इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा, ये दोनों है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि √7 बाहर रखा, √3 प्लस में 1, ठीक है। और नीचे अगर ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दीजिए, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं, इसका तो रेशनलाइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये मैंने एज इट इज रखा। लेकिन ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, याद है? ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये एक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस में 1 2 आ गया। तो ये जो आंसर है ना, वो बन जाएगा √7/2, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, √3 प्लस में 1, ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, और ये बन जाएगा अच्छा रूट भी नहीं, रूट तो 1/2 होता है ना, तो एक काम करते हैं, 3 लिख दिया और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे लिखो तो भी ठीक है, रूट में लिखो तो भी ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया क्या, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। बात बनी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वेल ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत कम पूछते हैं। सम निकालना है तो सम के लिए पहले तो हमें फर्स्ट टर्म ही दे रखी है, बहुत बढ़िया। फिर ये तो कर लें कि भाई जीपी तो है कि नहीं, तो ये डिवाइड करके देख लेते हैं। इनको जब मैंने डिवाइड किया सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये आया -a, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो भी -a आ रहा है, तो कंफर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है। अब हमें सम निकालना है, तो ये लीजिए भैया सम का फार्मूला, और इस सम के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, ठीक है भैया करेक्ट, और उसके बाद 1 माइनस में r की वैल्यू -a है, तो -a की पावर n ब्रैकेट बंद, और नीचे है 1 माइनस, यानी कि r की जगह पे -a। 1 तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, तो डिनोमिनेटर, ये आंसर ही आ गया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + a, और न्यूमरेटर है वो आप एज इट इज लिख दोगे, यानी कि दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इन क्वेश्चन नंबर 9। इसको फर्दर सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज राइट वन। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। वेल अगेन उस तरह का ये 7 to 10 क्वेश्चन थे ना। हमसे कह रहा है, पहले तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, x की पावर 3। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो x की पावर 2 आया, और देखिए इन दोनों में भी x की पावर 2 है, इन दोनों में भी x की पावर 2 है, तो कंफर्म तो है भैया जीपी है। अब ये कह रहा है सम निकालो, तो ये लीजिए भैया सम का फार्मूला। इस फार्मूले में मैं पुट करने वाला हूं, यानी कि ऐसा नहीं है ना, a की जगह पे x की पावर 3, ठीक है, ये रख दिया मैंने, और उसके बाद 1 माइनस r की जगह पे x की पावर 2, तो x की पावर 2 रखोगे और है तो ये 2n हो जाएगा, और डिवाइडेड में है 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस x की पावर 2। डन, दैट्स ऑल। इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इतना कर दोगे तो भी करेक्ट होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वेल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मा वाला क्वेश्चन है। देखिए ये समझा देता हूं, इसको अगर मैं डिटेल में लिखूंगा ना, सिग्मा को हटाऊंगा, सिग्मा तो सम को कह रहा है,
K1 से शुरू होता है, यानी कि K1 रखा मैंने, पहली टर्म बनेगी 3 की पावर 1, बहुत बढ़िया। अब सेकंड टर्म आ जाएगी, K की वैल्यू रखूंगा 3 की पावर 2, ठीक है भैया। थर्ड टर्म आएगी, आप बोलो सर कितने तक लिखना है, 11 टॉप में है ना, तो हम एक्चुअल में ये तब तक रखते रहेंगे जब यहां पे 2 प्लस में 3 की पावर 11 नहीं आ जाए। क्लियर? ये इसका बिल्कुल एक्सपेंशन फॉर्म है, ये कॉम्पैक्ट है। सिग्मा जो है वो सम होता है, आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में करा होगा। तो सम तो निकालना यहां पे है, तो लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग करूं, भाई ये 2 है ना, उसको अलग कर लेते हैं। और अगर आप देखो 2 अलग करने से तो ये 11 है ना, तो ये तो 11 टाइम्स आया है, तो ये तो बड़ा इजीली सम निकल जाएगा, यानी कि 2 इंटू 11 कर देंगे। लेकिन एक ब्रैकेट और बन रहा है, ये जो है ना 3 की पावर 1, यहां से 3 की पावर 2, यहां से 3 की पावर 3, ये जो ब्रैकेट है ना ये 3 की पावर 11, तो ये ब्रैकेट एक्चुअल में जीपी का बन रहा है। सर कैसे करोगे आप? इसको तो मैं सीधा लिख देता हूं भैया, 2 इंटू 11 आ जाएगा इसका सम। लेकिन ये जीपी है ना, इस जीपी में इसका फार्मूला ये आएगा, तो ये ए यहां पे अगर आप नोट करो तो फर्स्ट टर्म ए आ गया 3, ठीक है सर। आर भी अगर आप देखो तो 3 है, तो इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में कह रहा है ए पहले आएगा, चलो ठीक है बाहर रख दिया। फिर आर की पावर एन, यानी कि 3 की पावर ये 11 है, 11 माइनस में 1, और यहां नीचे है r माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 प्लस में 3/2, और ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है, यानी कि 11th क्वेश्चन का सम। डन। क्वेश्चन 12 देखते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क करता हूं, बहुत बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन 12 देखिए, कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम दे रखा है और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट। देखिए जब एपी में 3 टर्म्स है ना, उनको लिया जाता है, ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो वो ली जाती हैं ए अपॉन आर, ए और भैया ए आर। आप बोलो सर ये क्यों ली जाती है? क्योंकि ये प्रोडक्ट करने पर ये आर से आर कट हो जाता है, इजी बन जाता है। याद रखना, अगर आप ये ले लोगे तो इसके लेने में दिक्कत ये आएगी, आपको सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट सर, ये आपको लेना है। डन। अब बात करते हैं खेल क्या है। कहता भाई सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है, यानी कि मैं मान लेता हूं लेट जो 3 टर्म्स है ना जीपी की, वो भैया 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म है ए अपॉन आर, ठीक है, दूसरी है ए और फिर ए आर, और इनका सम दे रखा है 39/10। तो सम की जगह पे मैं लिख देता हूं 39/10, और सम होता है ए अपॉन आर प्लस में ए और प्लस में ए आर, दिस इज इक्वल टू 39/10, राइट। फिर बात करता है प्रोडक्ट 1 है, ठीक है भैया। तो प्रोडक्ट अगर 1 है ना, तो प्रोडक्ट 1 यहां लिख देता हूं मैं आपको, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 का मतलब है पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई तीसरी टर्म। आपने कुछ ध्यान दिया, ये तो कट हो रहा है, यानी कि इस आर से आर कट कर दूं, ए की पावर 3 है वो 1 आ रहा है, तो ए की वैल्यू 1, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई। फर्स्ट टर्म अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो देखिए क्या बनता है, यहां पे पुट करने पे बड़े मजे आ जाएंगे, यानी कि 1/r बन गया, प्लस में 1 बना, ये भी r बना, और ये इन दोनों के नीचे 1 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब चलो क्वाड्रेटिक बनाते हैं भाई, r एलसीएम आया तो 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर, और ये 39/10, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये बन जाएगा 10 प्लस में 10r प्लस में 10r स्क्वायर, और यहां पे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 39/r। डन। चलिए इसके बाद आपको समझाता हूं आगे क्या करना है। इसके बाद अगर हम करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, 10r स्क्वायर एक तरफ, 39 को यहां लाऊंगा ना, तो ये 29r बन जाएगा, प्लस में बनेगा 10, और यहां बराबर है इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद।
यानी कि वो फार्मूला क्या था, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि -29 का स्क्वेयर करोगे और 4ac 10 इंटू 10 करोगे, तो ये अगर आपने नोट करा, इनका जो स्क्वेयर करना जो होता है 29 का, वो होता है 841, ये होता है 400, इनको करा तो 441 आया। अच्छा 441d आया, ठीक है। फार्मूला याद आ गया, फार्मूला था आपका x इजक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस में यहाँ डिस्क्रिमिनेंट था, नीचे था 2a, वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस b तो माइनस ऑफ -29, ठीक है, प्लस माइनस 441 तो पता है भैया 21 का होता है, और 2a हमारा 10 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अगले वाला मैं अगर आपको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप ध्यान देना, x की वैल्यू आती है 29 प्लस माइनस में 21 डिवाइडेड बाई 20। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस कर लेते हैं। प्लस का मतलब है 29 प्लस में 21 डिवाइड बाई 20 करूंगा, तो ये हो जाएगा 50/20, यानी कि 5/2। राइट भैया, ये एक्चुअल में x ना लेके r है, राइट। इसको r लिखूं या x लिखूं, r की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करके देख लेते हैं। इसको मैंने करा 29 माइनस 21, तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो 8 डिवाइडेड बाई 20, तो 2/5 आ गया। आपने ध्यान दिया, 2 r आए हैं। सर कैसे करेंगे, 2 बन गया। इफ देखिए 2 केस बन गए, अगर इफ r इज इक्वल टू है 5/2, तो भैया AP बताता हूं क्या होगा। AP क्या हो जाएगा, देखो ये रहा AP, r अगर ये है 5/2 तो a तो 1 है, तो ये हो जाएगा 5/2 पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि 2/5, 1, 5/2। और अगर मैं r ले लेता हूं 2/5, तो AP बन जाएगा 5/2, 1 और 2/5। यही तो आंसर था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। काफी बार पूछा, 1-2 नंबर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन लिख देता हूं। एक क्वेश्चन MCQ में था, कहता है हाउ मेनी टर्म्स। सीधी सीधी बात है, GP दे रखी है, A3 दे रखा है, उसके बाद R जो है वो आपको सेकेंड टर्म जो है ना A⁻², इसको 3 से डिवाइड किया तो वो भी 3 आ गया। सम दे रखा है तो ये SN का फार्मूला लगेगा। ये लीजिए फार्मूला भी रेडी है। इस फार्मूले में मैं SNN निकालना है ना, तो A की जगह पे 3 रखा, और भैया ये फिर 3 की पावर n माइनस में 1, और ये 3 माइनस में 1, और ये बराबर दे रखा है 120। 3 माइनस 1 2 होता है ना, इसको वहां भेज देता हूं। एक्चुअल में अगर आप देखो 3 माइनस में 1, ये 120 के वहां 2 जाएगा, और ये 3 डिवाइड में आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा, 3 4 जा, राइट, यानी कि ये आ गया 80, और इस -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा 3n की पावर 81। अरे तो इजी हो गया सर, कैसे इजी हो गया, हमें पता है 81 है भैया, वो 3 की पावर 4 होता है। भैया कैसे पता है, ये देखो करके देख लो, 3 27 3 9 3 3 3 1। अब कंपैरिजन करा, यहां लिखना पड़ेगा ऑन कंपैरिजन, और ऑन कंपैरिजन लिखने पर n की वैल्यू यहां 4 आ गया। यही तो पूछा गया था, कितने टर्म्स का, तो आंसर लिख दोगे 4। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। हमें कह रहा है भाई मान लीजिए A1 A2 और A3 है ना, इन तीनों का जो सम है वो 16 है। ठीक है, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए, यानी कि 3 के बाद नेक्स्ट भैया आता है 4 और 5 और 6, इन तीनों का जो सम है वो 128 है। हमसे कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, यानी कि साइड में लिख लेते हैं A निकालना है, कॉमन रेशियो निकालो, ठीक है भैया, R निकालना है, और सम ऑफ n टर्म्स यानी कि SN निकालना है, ये निकालना है। देखिए 3 टर्म्स हैं, तो इसकी पहली टर्म तो हमें पता भी
ए आर और भैया ए आर की पावर 2 ये होता है। तो एक बच्चा मेरे को कह रहा कि सर आपने यहाँ तो ये ली हैं, एक क्वेश्चन में 3 टर्म्स आप ले रहे थे, ये वाली ए अपॉन आर, ए और ए आर, तो ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि भैया इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात भी कर रहा है, तो ये लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो ए4 आप एग्री करोगे कि भाई ए की पावर 3 और ए की पावर 4 और ए आर की पावर 5 ये बराबर है 128 के। एक सिंपल सी लॉजिक बताओ, ये अगर इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लूं, यानी कि कॉमन इस तरह से लूंगा कि ये बन जाए एज इट इज, सर क्या कॉमन लो? आर की पावर 3 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से बनेगा ए और यहां से ए आर, और ये वाला बन जाएगा ए आर की पावर 2 और ये बराबर है 128। सर ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि ये जो है ना इसकी वैल्यू 16 है, तो इन प्लेस ऑफ दिस ना अगर मैं 16 रख दूं, यानी कि r की पावर 3 और इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे 16 रख दूं, तो 128 आया। अब ये r की पावर 3 जो है ना ये बराबर हो जाएगा 128 अपॉन 16, और एग्री करोगे तो ये 8 आया, तो यहां से r है ना वो 2 आ गया। मजेदार है, देखिए हमें R2 मिल गया जो पूछा गया था, ठीक है भैया। अब बात बचे ए की बात और कर लेते, बड़ा इजी है। अब अगर मैं इसमें R2 पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट क्या कर रहा हूं, पुट R इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो A और यहां पे 2A और यहां पे A और R2 की पावर 2 और ये 16 के बराबर है। तो देखिए 4 और 2 6, 7A इज इक्वल टू 16 आया, और भैया A की वैल्यू आ गई 16/7। लो भैया A भी आ गया। हमें जो पूछा था वो दोनों निकल गए। अच्छा एक और चीज पूछी हमसे, SN निकालना है, बिल्कुल ठीक है। देखिए SN तो भैया आप एग्री करो, ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले में A की वैल्यू रखा, ठीक है भैया 16/7, और अगर रखा है 2 की पावर n, ये लो भैया -1, और नीचे लिखा है 2 - 1, 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो इसका तो और भी आसान हो गया, 16/7 2 की पावर n-1, ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया जो हमसे पूछा गया था। क्लियर? 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा मजेदार है। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, कहता है ए दे रखा है, अरे बहुत ही आसान हो गया, एंड 7th टर्म दे रखी है, S7 निकालना है ना भाई, हमें ए और आर चाहिए, तो ए तो कुछ लफड़ा ही नहीं, 7 to 9 दे रखा है, ठीक है। और ये जो 7th टर्म है ना, आप एग्री करोगे कि भैया ये ए आर की पावर 6 होती है, और ये 64 दे रखा है, और अगर मैं आर की पावर 6 एक तरफ रखूं और 64 के नीचे ए लिखूं, और ए तो 7 to 9 है, यानी कि r की पावर 6 जो है वो 64 और 7 to 9 है। अब देखिए आपको याद होना चाहिए, ये 64 2 की पावर 6 होता है, और भैया 7 to 9 है ना 3 की पावर 6 होता है। तो अगर आप एग्री कर रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3 होल पावर 6। आप बोलोगे सर हमें पता कैसे लगेगा? भाई इसकी प्राइम फैक्टर करके देख लो आप। r यहां से कंपैरिजन करने पर 2/3 आ गया, r आ गया, हमारे पास a है, निकालना क्या था, S7 निकालना है ना, तो S7 का जो फार्मूला है ना वो यहां पुट कर देते हैं। a की जगह पे क्या रखूंगा, 7 to 9, ठीक है, और r की जगह पे क्या रखूंगा, यहां पे देखिए 2 इसको मैं इस तरह से ही लिख सकता हूं। सर आप बोलो सर अचानक ये क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि जो r है ना वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो ये 1 माइनस में 2/3 और होल पावर 7 बन जाएगा, ठीक है भाई, इसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज रहने देते हैं। और नीचे जो है ना वो 1 - 2/3 बनेगा। अब 1 - 2/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, आप एग्री करोगे 1/3, 1/3 बनेगा, तो ऊपर जाके 7 to 9 यानी कि ये 3/1 लिख देते हैं, और इस ब्रैकेट को हम छेड़ते ही नहीं है, 1 - 2/3 और होल पावर 7, और ये ब्रैकेट बंद। सो दिस इज आंसर। ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुई बात? 16th क्वेश्चन है ना, इस वीडियो में लास्ट है। ये लास्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे आगे वाले क्वेश्चन है ना वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, बहुत लेंथी हो जाता है ये। चलिए
तो भैया ये कहता है फाइंड ए जीपी, बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। देखिए भैया ये कह रहा है A1 प्लस में A2 है वो -4 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म, ये फिफ्थ टर्म जो है ना वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। ये जो चीज है, अगर मुझे जीपी बनानी है तो ए और आर चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता भाई जो फिफ्थ टर्म है ना वो ए आर की पावर 4 होता है, ठीक है जी। और जो थर्ड टर्म है वो ए आर की पावर 2 होता है। और आप एग्री कर रहे हो ए से ए कैंसिल हो गया, आर की पावर को यहां ले आऊंगा तो 4 की पावर यानी कि 2 बचेगा, ये 4 के बराबर है। आर जो है ना वो भैया यहां पे 2 आ गया। डन। आप बोलो सर -2 भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे आर है वो +-2 दोनों हो सकता है। तो केस 2 बने इसमें, यानी कि केस 1 बनेगा आर -2 भी तो हो सकता है। तो पहला केस ले लेते हैं भैया, केस 1, यानी कि अगर आर व 2 है तो इसमें फार्मूले में ये होता है ना ए आर इजक्वल टू -4, इसमें अगर मैं पुट कर देता हूं तो ए निकल जाएगा। तो ए प्लस में ए और यहां पे 2 रखा तो और ये -4 के बराबर है, ये 3a इजक्वल टू -4 आया और a की वैल्यू यहां पे -4/3 आया। अगर पहला केस ये है, ठीक है, इस केस को अगर मैं कंसिडर करूं तो देखिए जो मेरा जीपी है ना वो बनेगा फर्स्ट टर्म -4/3, ठीक है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -8/3 बनेगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा -16/3। अच्छा, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 का मतलब है अगर भैया r -2 है तो a निकालते हैं। देखिए इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस में होके और यहां पे बन जाएगा 2a बनेगा, राइट। और ये -4 के बराबर है तो -a इजक्वल टू -4, a जो है वो 4 बन गया। तो इस केस में जो जीपी है ना वो मेरा बना, क्या देखते हैं, ये बना 4 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -2 से -8 और इसको भी -2 से -16 और -16 से करूंगा तो मैं, आप देखिए इसको वापस से, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +16 बनेगा और फिर ये बनेगा माइनस का, यानी कि -32। अब देखिए हमारे इस केस में 2 जीपी बन गई। डन। चलिए, विद दिस क्वेश्चन इज ओवर, वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में ले लेता हूं। थैंक यू।